ऐसा लग रहा है कि सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वापसी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा रिटर्न गिफ्ट देंगे ये हम सब ने कभी सोचा नहीं था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर वापस आते वक्त प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन अभी भारत में लैंड ही नहीं हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर पीछे से एक और कांड कर दिया है। पिछले कल ही मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में उतना वार्मली वेलकम नहीं किया जितना बाकी वर्ल्ड लीडर्स को किया है। न रिसीव करने वो खुद बाहर आए एंड अपने पहले टर्म में जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इंपॉर्टेंस दी थी वो पिछले कल थोड़ी सी मिसिंग देखने को मिली। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी इस बार इन्वाइट नहीं किया था। ऊपर से प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाने की धमकी अलग से। भारत के तेजस फाइटर जेट्स के इंजन 2 साल से डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि इनकी डिलीवरी 2 साल लेट है। ऊपर से अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी भी 7-8 महीने से ऊपर लेट हो गई है। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप भारत को प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम उनसे F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज कर लें। एंड आपको पता है कि अमेरिकन फाइटर जेट्स कितनी टर्म्स और कंडीशंस के साथ आते हैं। हाई कॉस्ट और हाई मेंटेनेंस को तो इग्नोर ही कर लेते हैं। लेकिन भारत के कुछ लोग बस इसी बात से खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को स्पेशल गेस्ट हाउस में रुकवाया, एक बुक गिफ्ट की और साथ में ये बोला कि प्रधानमंत्री मोदी टफ नेगोशिएटर हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत कोई छोटा मोटा सा इनसिग्निफिकेंट देश है तो डोनाल्ड ट्रंप भारत को कम्प्लीटली इग्नोर करते और कोड वाइब्स ही देना स्टार्ट हो जाते। बुक गिफ्ट्स करना, एक दूसरे की तारीफ करना, ये चीजें नॉर्मल होती हैं। लेकिन सामने वाला देश एक्चुअल में क्या एक्शंस ले रहा है, क्या स्टेप्स उठा रहा है, हमें उसके ऊपर उसको जज करना होगा। लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है अगेन इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका से न्यूज निकल कर आ रही है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्लेन ने वॉशिंगटन एयरपोर्ट से भारत की ओर उड़ान भरी, उसके 8-10 घंटे के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हीं के पीछे पीछे भारत के इलीगल इमिग्रेंट से भरा एक और प्लेन भारत के लिए रवाना कर दिया है। इस प्लेन में भारत के 130 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कल देर रात को भारत में लैंड हो चुके हैं और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स का ये प्लेन पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास लैंड होने वाला है। वहां पर सभी इलीगल इमिग्रेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनको रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही खबर है कि कल संडे को भी एक और प्लेन अमृतसर लैंड होने वाला है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत के इमिग्रेंट्स को क्या पिछली बार की तरह इस बार भी हाथ पैर बांध कर डिपोर्ट किया जाता है या फिर थोड़ा सा अच्छा बिहेव किया जाएगा। अब आप खुद ही सोचकर देखें कि अभी प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करने के बाद भारत भी वापस नहीं पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लीगल इमिग्रेंट से भरा एक प्लेन भारत की तरफ रवाना कर दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर 4-5 दिन का वेट नहीं कर सकते थे? ये ऑप्टिक्स के लिए कितना खराब लगता है कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से टेक ऑफ करके वापस आ रहे हैं और उसके कुछ ही घंटों के अंदर उनके पीछे पीछे इलीगल इमिग्रेंट से भरा एक प्लेन भारत की तरफ भेज दिया गया। नो डाउट कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने के लिए डोनाल्ड ट्रंप काफी एक्साइटेड है, लेकिन यहाँ पर वो 4-5 दिन का वेट कर सकते थे और उसके बाद ये डिपोर्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जानबूझकर किया है। कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टर्म में भारत को काफी टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर काम आएगा हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर का स्किल और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक्सपीरियंस। देखना ही होगा कि ये दोनों डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हैंडल करते हैं और इस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। लॉन्गर रन में तो भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होने ही हैं, फिर चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो। एंड अमेरिका में तो हर 4 साल के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के ये 4 साल काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। खैर, आपको डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का स्टाइल ज्यादा अच्छा लगता है या फिर मोदी जी का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।